हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। कोरोना वायरस से 47 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 12,380 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 5,64,824 हो गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 958 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 1,64,696, सिंध में 2,54,016, खैबर पख्तूनख्वा में 69,885, बलोचिस्तान में 18,946, गिलगित बल्तिस्तान में 4,941, इस्लामाबाद में 42,808, जबकि आज़ाद कश्मीर में 9,532 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 84,98,022 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 31,905 नए टेस्ट किए गए। अब तक 5,27,061 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 1,648 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 47 अफराद जाँ बहक हुए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 12,380 हो गई। पंजाब में 5,084, सिंध में 4,226, खैबर पख्तूनख्वा में 2,000, इस्लामाबाद में 486, बलोचिस्तान में 199, गिलगित बल्तिस्तान में 102 और आज़ाद कश्मीर में 283 मरीज जान से हाथ धो बैठे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से वफाकी दारुल हुकूमत में तजावुज़ात और गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ बड़ा फैसला दे दिया गया है और साथ ही F8 की रिहायशी शहनाज भट्ट की तजावुज़ात के खिलाफ दरख्वास्त को मंजूर कर लिया गया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से वफाकी दारुल हुकूमत में तजावुज़ात और गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ बड़ा फैसला दे दिया गया है और साथ ही F8 की रिहायशी शहनाज भट्ट की तजावुज़ात के खिलाफ दरख्वास्त को मंजूर कर लिया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मनुल्लाह की सरबराही में लार्जर बेंच ने मुख्तसर फैसला सुनाया। फैसले में सरकारी जमीन पर कायम वकला के चैम्बर्स गैर कानूनी करार दे दिए गए हैं और मुकामी इंतजामिया को हुक्म दिया गया है कि इस्लामाबाद कचहरी में गैर कानूनी तामीरात और गैर कानूनी चैम्बर्स को गिराया जाए। इसके अलावा अवामी मकामात और फुटबॉल ग्राउंड से भी गैर कानूनी तामीरात का फौरी खात्मा किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि वफाकी हुकूमत 23 मार्च को स्कूलों में फुटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद करे। टूर्नामेंट अजीम वकील कायदे आजम को खराज तहसीन पेश करने के लिए कराया जाए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मनुल्लाह की सरबराही में लार्जर बेंच ने अपने फैसले में कहा कि हुकूमत 23 मार्च 2021 तक स्टेट ऑफ द आर्ट जुडिशल कॉम्प्लेक्स तामीर कराएगी। इल्तिवा के बगैर ज़िलाई अदालतों के लिए सहूलतों से आरास्ता कॉम्प्लेक्स की तामीर मुकम्मल की जाए। इसके अलावा जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर रिपोर्ट हर माह की 1 तारीख को रजिस्ट्रार को जमा कराएं। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि सेनेट इंतखाबात में कोई सरप्राइज नहीं होगा। इमरान खान को सेनेट इलेक्शन में भी कामयाबी मिलेगी। जो बिकने वाला होता है उसका ज़मीर ही मुर्दा होता है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि आसिफ जरदारी ने वोट की खरीदारी में PhD किया हुआ है, लेकिन इस बार उन्हें मायूसी होगी। जो बिकने वाला होता है उसका ज़मीर ही मुर्दा होता है। जो एक मरतबा बिकता है वो 10 मरतबा बिकता है। इस्लामाबाद में ज़राइब लाक़यामा के नुमाइंदों से गुफ्तगू के दौरान शेख रशीद अहमद का मज़ीद कहना था कि जो लोग सियासत के लिए मुल्क छोड़ कर जाते हैं तो वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। नवाज शरीफ के पासपोर्ट की तजदीद नहीं होगी, लेकिन अगर वो वतन वापस आना चाहें तो खुसूसन सर्टिफिकेट जारी किया जा सकता है। नवाज शरीफ को पाकिस्तान आने से नहीं रोका जा रहा। उनके पासपोर्ट के डॉक्यूमेंट जो हैं वो रिन्यूअलशिप आज रात 12 बजे खत्म हो रही है और उनको इमरजेंसी ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट दिया जा सकता है कि वो पाकिस्तान आ सकें। उन्होंने मजीद कहा कि 20 अगस्त 2018 से नवाज शरीफ और मरियम नवाज का नाम ECL में है। जिनके नाम ECL में हो उनको ना तो पासपोर्ट जारी किया जाता है और ना ही उनके पासपोर्ट की तजदीद होती है। मरियम नवाज ने सर्जरी की बात की है। अगर वो दरख्वास्त नहीं करना चाहती तो ना करें, अच्छी बात है। मरियम साहबा ने सर्जरी की बात की है और साथ ये भी कहा है कि वो इसकी दरख्वास्त नहीं करना चाहेंगी, तो अच्छी बात है। हम किसी ने दरख्वास्त ना की है ना हमने दरख्वास्त मांगी है। ये तो एप्लीकेंट पे, अगर वो नहीं लेना चाहता तो ये उसका अपना है। वैसे वो भी ECL पे है। शेख रशीद का ये भी कहना था कि मौलाना फजल रहमान समेत वो लोग जो पहले असेंबलियों पर लानत भेजते थे वो आज उन्हीं से वोट मांग रहे हैं। वो लोग जो सारे निजाम को तबाह करना चाहते हैं, ये उनकी बहुत बड़ी शिकस्त है। 3 मार्च के बाद रमजानुल मुबारक करीब है। PTM ने इतने फैसले बदले हैं, इसी तरह लॉन्ग मार्च का फैसला भी रमजानुल मुबारक के बाद कर लें। जिस तरह इलेक्शन कमीशन के सामने धरने की इजाजत दी, आइंदा भी देंगे।
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा और साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि मुल्क में इंसाफ और एहतिसाब के दोहरे निज़ाम नहीं चल सकते। चेयरमैन नेब को सिर्फ नून लीग नज़र आती है, ब्रॉडशीट का केस चेयरमैन नेब को नज़र नहीं आता। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के बाहर ज़राए इब्लाग़ के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि ब्रॉडशीट के बारे में इमरान खान वजाहत दें। नाम नेहाद एहतसाब वाले सुन लें, ये हिसाब होगा। जितनी करप्ट हुकूमत आज मुल्क में है, तारीख में इतनी करप्ट हुकूमत नहीं आई। दूसरों पर इल्ज़ाम लगाने वाले कटहरे में खड़े हैं। साबिक वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि हम अपोजिशन में हैं, हमारा काम खराबी की निशानदेही करना है। इमरान खान की कोशिश है कि इन लोगों को टिकट दिए जाएं जिनका पार्टी से ताल्लुक नहीं है। चीनी कमीशन में कोई रिपोर्ट नहीं है। 200 अरब रुपए से ज्यादा आवाम की जेब से निकल चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सेनेट के इलेक्शन में वोट खरीदे गए। जिस आदमी की पार्टी के लोग वोट खरीद रहे हैं वो आज वजीर आजम है। तहकीकात के लिए कमीशन और कमेटी बनाई गई और कमेटी में वो लोग हैं जो इसमें खुद मुलविस थे। पाकिस्तान की तारीख में इमरान खान ने सबसे ज्यादा कर्जा लिया। ब्रॉडशीट में इस मुल्क के 10 अरब रुपए जाया हुए। सेनेट इलेक्शन में जो चोरी हुई वो सबके सामने आ गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जारी करदा फहरिस्त के मुताबिक सेनेट की 48 नशिस्तों पर 170 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सेनेट इंतखाबात बराए 2020-21 के लिए उम्मीदवारों की तफसीलात जारी कर दी। सेनेट की 48 नशिस्तों पर 170 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। उम्मीदवारों की इब्तिदाई फहरिस्त जल्द जारी कर दी जाएंगी, जबकि कवायद की स्क्रूटनी का अमल कल से शुरू होगा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पंजाब की 11 नशिस्तों पर 29 उम्मीदवार सामने आए। सिंध की 11 नशिस्तों पर 39 उम्मीदवारों ने, खैबर पख्तूनख्वा की 12 नशिस्तों पर 51 और बलूचिस्तान की 12 नशिस्तों पर 41 उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी जमा कराए। इस्लामाबाद की 2 नशिस्तों पर 10 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। पंजाब से जनरल नशिस्तों के लिए 21, टेक्नोक्रेट्स और उलमा के लिए 3, खवातीन की नशिस्तों पर 5 कागजात नामजदगी जमा हुए। सिंध में जनरल नशिस्तों के लिए 19, टेक्नोक्रेट्स 11 और खवातीन की नशिस्तों के लिए 9 कागजात जमा हुए। खैबर पख्तूनख्वा में जनरल नशिस्तों के लिए 22, टेक्नोक्रेट्स और उलमा के लिए 11, खवातीन के लिए 13 और अक़लियती नशिस्त के लिए 5 उम्मीदवार मैदान में आए। बलूचिस्तान में जनरल नशिस्तों पर 19, टेक्नोक्रेट्स पर 8, खवातीन नशिस्तों के लिए 9 और अक़लियती नशिस्त के लिए 5 कागजात जमा हुए। इस्लामाबाद से जनरल नशिस्त के लिए 6 और खवातीन की नशिस्त के लिए 4 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। पेशावर ज़ल्मी के सीईओ जावेद आफरीदी ने सोशल मीडिया पर माहिरा खान को पेशावर ज़ल्मी का ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर करने का ऐलान कर दिया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान सुपर लीग की मारूफ टीम पेशावर ज़ल्मी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जावेद आफरीदी ने सोशल मीडिया पर माहिरा खान को पेशावर ज़ल्मी का ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर करने का ऐलान कर दिया। जावेद आफरीदी ने ट्विटर पर कहा, मुझे माहिरा खान को PSL 6 में पेशावर ज़ल्मी का ब्रांड एम्बेसडर बनाने का ऐलान करते हुए बहुत खुशी महसूस हो रही है। माहिरा खान इससे कबल भी पेशावर ज़ल्मी की ब्रांड एम्बेसडर रह चुकी हैं। ख्याल रहे कि जावेद आफरीदी गुज़िश्ता कई रोज से सोशल मीडिया पर इशारे दे रहे थे कि इस बार पाकिस्तान सुपर लीग में पेशावर ज़ल्मी की ब्रांड एम्बेसडर तुर्क अदाकारा असरा ब्लेगिच अलमारूफ हलीमा सुल्तान होंगी। कुछ अर्सा कबल जावेद आफरीदी ने मद्दाहों से सवाल भी किया था कि क्या तुर्क ड्रामे अर्तुगरुल गाजी की अदाकारा हलीमा सुल्तान यानी कि असरा बलीगेज को पेशावर ज़ल्मी का सफीर मुकर्रर किया जाए, जिस पर मद्दाहों ने हामी भरते हुए मुतालबा किया था कि इस बार तुर्क अदाकारा को सफीर मुकर्रर किया जाए। इसके अलावा जावेद आफरीदी ने चंद रोज कबल ट्वीट की थी, नया आगाज और असरा बलीगेज को टैग किया था, जिसके जवाब में तुर्क अदाकारा ने भी बिल्कुल यही ट्वीट की थी और जावेद आफरीदी को टैग किया था। इस पोस्ट के बाद तो पाकिस्तानी शायकीन को यकीन हो गया था इस बार पेशावर ज़ल्मी की ब्रांड एम्बेसडर तुर्क अदाकारा ही होंगी, लेकिन अब जावेद आफरीदी ने अचानक माहिरा खान को पेशावर ज़ल्मी का सफीर मुकर्रर कर दिया है। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बाद।